रस जल केली। वन विहार करके श्री युगलवर आए हैं। अब सखियां प्रिया लाल को स्नान कुंज में ले आई हैं। मणि में चौकियों पर आमने सामने दोनों को विराजित किया है और बीच में एक जीना पर्दा लगा दिया, जिसमें से सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि कोई बैठा है, बस इससे अधिक नहीं। अब तो सखियां एक एक करके लाडली जू के आभूषण उतार रही हैं। आभूषण उतारती जा रही हैं और उनकी अंग कांति प्रकाशित हो रही है। अब तो लालजू ये सोचकर कि प्रियाजू के श्री अंगों की आभा कैसी होगी, लालजू उचक उचक कर पर्दे के उस पार देखने के लिए ललायित हो रहे हैं। लालजू को ऐसा करते देख ललिताजू की टेढ़ी भ्रिकुटी कर दी और उसे देखकर ही लालजू बैठ जाते हैं। अब तो सखियां चंदन, हल्दी, कपूर, गुलाब जल आदि आदि सुगंधित पदार्थ से मिश्रित उपटन लाडली लाल के श्री अंगों पर लगाती हैं। अच्छे से उपटन मलकर अब स्नान के लिए यमुना जी ले आती हैं। प्रियाजू के दर्शन ना होने के कारण लालजू बहुत अधीर हो रहे हैं और अधीरता में बड़ा ही अटपटा सा व्यवहार कर रहे हैं, जिसे देख सखियां मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और मेरी प्यारी श्यामाजू वो तो लज्जा ही जाती हैं और सखियों से कहती हैं कि हम तो दूसरे घाट पर स्नान करेंगे। पर रसिक वर्ग की हालत देखकर सखियां प्रियाजू के दूसरे घाट पर ना ले जाकर उसी घाट पर सीढ़ियां नीचे उतरकर और गहराई में किशोरी जी को ले जाती हैं। अब किशोरी जी ने अपने श्री चरणों को जल में डाल दिया। प्यारी जू के श्री चरणों में सफेद मोतियों व घुंघरुओं की पायल जल में सूर्य की किरणों से वे जल के हिलने से एक तेज सी चमक उत्पन्न करती है। तब कुंवरी किशोरी बड़े जोर से मुस्कुराती हैं और कभी तो शिशु सी खिलखिला पड़ती हैं। यह देख तो लालजू के नयन हट ही नहीं रहे। बावरे से हो नैनों को अधिक से अधिक खोले इनका मुखमंडल ही निहारे जा रहे हैं कि उसी समय लालजू के मुख की ओर वाली लाडली जू की बाहों के पास लटकती एक पतली सी लट पवन के संग से कुछ लहराती सी देखकर लालजू तो बिल्कुल ही बावरे से हो गए और सखियों से पूछने लगते हैं कि ये किसकी बेटी है या को क्या नाम है। सब पता है पर प्रेम के नशे में पूछ रहे हैं। तब सखियां कहती हैं ये किसी की बेटी नहीं, ये तो श्री हरिदास दुलारी है। या को नाम है कुंज बिहारिनी, राधे, प्राण प्रिया, नित्य किशोरी, श्यामा, पिय प्राण पालिनी, जो हर समय अपने पिय के प्राणों का पालन करती है। स्वामिनी जू यही गौरी के नाम है। लालजू है तो छैल, नटखट, चतुर, सजीले और नटवर, पर इस तरह उनको बराया देखकर प्रियाजू कहती हैं, नवकुंवर तुम पवन की मत्तता से बावरे क्यों हो रहे हो? वहीं चले जाओ जहां ये सब तुम्हारे जैसे बावरे रहते हो। लालजू से ऐसा हास परिहास करके प्रियाजू जल में उतर गई और सखियों के संग जल क्रीड़ा करने लगी। अब तो अद्भुत जल क्रीड़ा हो रही है। सखियां प्रियाजू के ऊपर और प्रियाजू सखियों के ऊपर जल फेंक रहे हैं। खूब हास परिहास हो रहा है कि तभी अचानक प्रियाजू ठिठक सी जाती हैं, सहम सी जाती हैं और एकदम से यमुना जल के अंदर डुबकी लगाती हैं। यह देखकर सब सखियां भी एक संग यमुना जल में डुबकी लगाती हैं। और ये क्या, सब सखियां और प्रियाजू देखती हैं कि लालजू ने प्रियाजू को श्री चरणों से आलिंगित कर कर बैठे हैं, जिसके कारण प्रियाजू ठिठक गई थी। अब तो लालजू की ऐसी चंचलता चपलता देखकर सब सखियां हंसने लगती हैं
और लालजू पर जोर जोर से जल छिड़कने लगती हैं। अब तो लालजू प्रियाजू पर, प्रियाजू लालजू पर, सखियां लालजू प्रियाजू पर खूब जल की बौछार होने लगी। प्रियाजू तो धीरे धीरे जल फैला रही हैं, लेकिन लालजू ये तो बहुत तेजी से जल छिड़क रहे हैं, इतनी तेजी से कि प्रियाजू निमेष भी नहीं झपक पाती। तब सखियों ने कहा, अरे प्राण प्रियतम, तनिक प्रेम से जल को छिड़को, हमारी प्रियाजू बहुत कोमलांगी हैं, देखो तो उनके नेत्र जल से कैसे लाल हो गए हैं, उनकी अरुणाई का तो ध्यान करो। दोनों रसमक्त छके हुए हैं, रसमय मान रूपी सरोवर में खेल रहे हैं। दोनों की माधुरी अति अद्भुत है। दोनों के कटाक्ष चल रहे हैं, मानो कटाक्षी सरोवर का जल हो जो वो एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं। काफी समय से क्रीड़ा करने के बाद अचानक यमुना जी में एक बहुत तेजी से लहर उठकर प्रियाजू की तरफ आई। प्रियाजू एकदम सहम सी गई और सटक कर पीछे हटी तो लालजू ने उन्हें अपने आलिंगन पोष में बांध लिया। अब तो प्रियाजू छुड़ाने का बहुत प्रयास कर रही हैं, पर लालजू माने तब ना। अब तो वो बार बार कह रही हैं, कहाँ जाऊं मैं, छोड़ो, मेरा आंचल छोड़ो। जब कोई दाव ना लगा तब प्रियाजू सखियों की ओर मुख कर कर कहती हैं कि तुम ही कोई दाव बताओ, अब इस रिजवार को रस से मैं भी मक्त कर दूं। फिर क्या था, इतना कहना ही था कि तभी सखियों ने प्रियाजू को कुछ संकेत किया नैनों ही नैनों से, और प्रियाजू लालजू के आलिंगन पद से मुक्त होकर जल में जा छिपी। अब तो लालजू आतुर हो इधर उधर प्रियाजू को ढूंढ रहे हैं कि तभी बड़ी ही तीव्र गति से प्रियाजू तैरती हुई लालजू के समक्ष आई। अब तो लालजू ने भी बड़ी द्रुत गति से उनको पकड़ने के लिए अपने दोनों कर कमल आगे बढ़ा दिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही लालजू ने प्रियाजू के मुख कमल पर अपने कर कमल रखने चाहे कि वो अलोप हो गई। अब तो लालजू बहुत विकलित हो गई कि तभी उन्होंने देखा कि प्रियाजू तो पीछे से आ रही हैं। फिर वैसा ही हुआ, लालजू ने जैसे ही कर कमल प्रियाजू के कपोलों पर पधराने का प्रयास किया कि प्रियाजू अलोप हो गई। अब तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर लालजू व्याकुल हो प्रियाजू को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर अलोप हो रही हैं। जब ध्यान से देखते हैं क्या हुआ, तब पता चला कि वो तो पानी के बुलबुले थे जिसमें सखियों ने प्रियाजू की छवि रच दी थी। प्रियाजू तो वहाँ है ही नहीं। अब तो दोनों रसमक्त एक दूसरे की ओर तिरछे नैनों से देख रहे हैं, मानो बता रहे हैं कि आज मान में तुम भी कम नहीं और मैं भी कम नहीं। अब तो दोनों छैल नटखट छबीले इस रस को झेल रहे हैं। ज्यों ज्यों दोनों को एक दूसरे की इस भीगी हुई छवि का दर्शन होता है, दोनों का परस्पर अनुराग बढ़ता जाता है। एक दूसरे को प्रेम रस में आलिंगन करके भुजाओं में भर लेते हैं। दोनों जल में किलोले करते हैं तो जल खंडित होता जा रहा है, पर इनके अंग अंग मिलते जा रहे हैं। कपोलों पर प्रेम की पीक अंकित हो रही है। अब तो इन दोनों के प्रेम को और बढ़ाने के लिए यमुना सखी ने एक भंवर ला दिया, जिसके घेरे से दोनों बाहर ही नहीं जा पा रहे। अब तो दोनों युगलवर हास परिहास करते हुए रस में भीज रहे हैं और उनका अंग प्रत्यंग मानो एक दूसरे पर प्रेम रस का छिड़काव करता हुआ इस जल केली क्रिया को और सुगंधित करता जा रहा है। इस सुख को देख देख कर ललिताजू सब सखियों के साथ बलिहार जाती हैं। आओ सखियों, हम और रस केली का चिंतन करते हुए अपने प्रिया प्रियतम को जल विहार कराएं। बोलो मेरे लाडली लाल की जय हो।